सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देखने और सुनने को आसान जबान में कम वक्त में मिल जाती है। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू था और परमाणु बम पर उसने काम करना इतनी पहले से शुरू कर रखा है कि अब वो बहुत ही करीब पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि सैटेलाइट के जरिए खुलासा हुआ है जिसमें अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट निकलकर सामने आया है ईरान का। जी हां, जिससे ये बात क्लियर हो गई है कि ईरान लगभग परमाणु बम बना चुका है। बहुत जल्द उसके पास परमाणु हथियार हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आ चुकी है और आप ये पहले से जानते हैं कि ईरान इस पर काफ़ी पहले से काम कर रहा था। अमेरिका और इजराइल पहले से चिंतित हैं और इजराइल की तो पूरी तरह से नींद उड़ी हुई है। अब इस रिपोर्ट के बाद सारी दुनिया में खलबली मच गई है। इतना ही नहीं, ईरान इतना चालाक निकला कि उसने अपने पड़ोसी दोस्तों को भी इस बात की भनक नहीं चलने दी थी कि वो अंडरग्राउंड परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि रिपोर्ट में दावा किया गया है, अमेरिकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और ये सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यूरेनियम वो पहले से ही बना रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में, यानी वो बहुत जल्द हथियार परमाणु का बनाकर रख लेगा। इसी के साथ ईरान के जर्नल ने बड़ी बात कही है। ईरानी जर्नल ने साफ साफ कहा है कि हमारे रीजन में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे मुल्क हैं, हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे इजराइल के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल सीरिया है, लीबिया है, इसके अलावा लेबनान है और भी कई सारी कंट्रीज अड़ोस पड़ोस में हैं। अगर उनको इजराइल से खौफ है या इजराइल का खतरा है तो हम ऐसे देशों की मदद हमेशा करते रहेंगे। खासकर ये जो बात कही है लड़ाकू ग्रुप्स को कही है। आसान कर देता हूँ, यमन में जो यमन की सरकार है वो तो अमेरिका और सऊदी अरब की सुन लेती है, लेकिन यमन के अंदर जो अलग अलग लड़ाकू ग्रुप हैं वो वहाँ खुद की सरकार की नहीं सुनते हैं और उन्होंने वहाँ नाक में दम किया हुआ है और इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे ही ग्रुप्स को, चाहे वो लेबनान के हों, चाहे वो फ़लस्तीन के हों, चाहे वो जॉर्डन के हों, चाहे सीरिया के हों, हर जगह ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जिनको निशाने पर लेकर, जिनकी तरफ इशारा कर कर ईरान के जनरल ने यह बात समर्थन की कही। दोस्तों, इसी के साथ बहुत बड़ी खबर, सऊदी अरब से आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब को काफ़ी झटके खाने के बाद उसकी आंखें खुली। आखिरकार जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर खामोश रह जाता था, चुप रह जाता था, जंग जब होती थी, जंग क्या, जब हमला एक तरफा हुआ करता था फिलिस्तीनियों पर, तब भी सऊदी अरब खामोश कहीं कहीं जगह रह जाता था। अब आपको बता दूं कि फिलिस्तीन पर मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों पर, जो रोज़ेदार थे, उन पर हमला हुआ और वो सारी तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने पहली बार खुलकर इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि इजराइल ने ये जो हमला किया है रमज़ान के पाक महीने में मस्जिद अल अक्सा के अंदर, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये काफ़ी गलत है। इतना ही नहीं, ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात अब आगे सऊदी अरब ने ये बोली कि मस्जिद अल अक्सा पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में बसता है, जिस पर इजराइल ने हमला किया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सऊदी अरब ने बोला तो सही। इतना ही नहीं, पहली बार ईरान से भी आगे बढ़कर सऊदी अरब ने बड़ी बात बोली है। फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हुए सऊदी अरब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप ये जो फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ बोलें और ये जो भी हमले किए जा रहे हैं इसकी जवाबदेही इजराइल से लें। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, सऊदी अरब की ये पहली ऐसी हरकत है जिससे दुनिया के मुसलमान काफ़ी खुश हैं। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ी बात कही। ईरान ने भी इसकी खूब निंदा करी। ये जो हमला हुआ था फ़िलिस्तीन के अंदर और फ़िलिस्तीन के मस्जिद अल अक्सा के अंदर, कहा कि इजराइल हमेशा से मुसलमानों पर इसी तरह से जुल्म करता आया है। ख़ासकर ये जो जुल्म है मस्जिद अक्सा के अंदर और इस पवित्र पाक महीने में हमला करता आया है। इजराइल जो है फिलिस्तीन की ज़मीन हड़प कर उन पर लगातार हर दिन जुल्म कर रहा है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी।
इसके लिए अलग रिपोर्ट बनाई जा सकती थी। हमास के लीडर इस्माइल हानिया से ईरान के विदेश मंत्री ने खुद फोन पर बातचीत करी है। यानी पिछले साल जो हम रिपोर्ट आपको जंग के दौरान दे रहे थे कि ईरान ही हमास को मिसाइल प्रोवाइड करवा रहा है और सपोर्ट कर रहा है, एक साल बाद ही सही, मालूम है आप हम पर यकीन करते हैं, लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि हमास को डायरेक्ट सपोर्ट करने वाला ईरान है। इतना ही नहीं दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा पर हुए हमलों पर तुर्की ने भी बोला। तुर्की ने कहा कि ये जो हमला हुआ है जिसमें बच्चे भी मारे गए, बुजुर्ग भी घायल हुए, महिलाओं पर भी हमला किया गया, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले यार तुम तेल वेल खरीदो, उनसे काम वाम करो, हाथ पाथ मिलाओ, वहाँ के प्रेसिडेंट को घर में बुलाओ, प्रधानमंत्री से मिलने जाओ, अपनी एम्बेसी वहाँ पर खोलो और वहाँ की एम्बेसी अपने देश में खोलो और फिर कहो कि खैर इस बार तो सऊदी अरब ने बाजी मार ली है। सऊदी अरब का बयान सबसे तगड़ा रहा। दोस्तों इसी के साथ यमन और सऊदी अरब के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि वो एक दूसरे पर रमज़ान के इस पाक महीने में हमला नहीं करेंगे। इसी बीच में यमन के आसपास अमेरिका ने अपना युद्धपोत सऊदी अरब की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को लेकर तैनात किया है, जिससे एक बार फिर यमन के हौथीस भड़क गए हैं और आड़े हाथों अमेरिका को लेते कहा कि ये हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, हालात बिगड़ने पर सिर्फ हमें जिम्मेदार न ठहराया जाए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अमेरिका की सरजमीन से भारत ने चीन को बड़ी धमकी दी है। आपको बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा अमेरिका की सरजमीन से चीन को धमकाते हुए कहा है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो फिर भारत छोड़ेगा नहीं। फिल्मी अंदाज में डायलॉग मारते हुए उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ चीन ने क्या क्या किया है और हमने उससे बचने के लिए उसके खिलाफ क्या क्या किया है, यह मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दूं कि भारत इस वक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इतना आगे बढ़ चुका है कि ससुरा डूबने की कगार काट देना। दोस्तों आपको बता दूं कि श्रीमान राजनाथ सिंह ने चीन को चेताते हुए कहा कि भारत काफ़ी तेज़ी से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस वक्त भारत पूरी तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और अगर भारत के साथ कुछ भी गलत हुआ तो किसी को भारत नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी को मतलब पाकिस्तान को भी लपेटा है, जो भी भारत के खिलाफ कुछ करेगा वो लपेटा जाएगा। दोस्तों ऐसे में जब रूस और यूक्रेन भिड़े हुए हैं और सारी दुनिया रूस पर पाबंदी लगा रही है, वहीं पर भारत पर यह प्रेशर भी है कि भाई साहब आप रूस से दूर हो जाओ। अमेरिका ने साम दाम दंड भेद ये वो सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन भारत पर डंडा नहीं चला पाया, प्रेशर नहीं बना पाया। वहीं पर अमेरिका के प्रेशर में दम कितना होता है आपने पाकिस्तान के हालात देख लिए। अच्छा खासा प्रधानमंत्री जो काफ़ी बढ़िया तरीके से इमरान खान काम कर रहे थे, एक ही झटके में अमेरिका के दबाव में वहाँ की सरकार पलट जाती है। लेकिन भारत में कम से कम जो हमारी मजबूती है, जो हमारे कानून की मजबूती है, जो हमारे भारत की रणनीति है, वो इतनी मजबूत है दोस्तों। देखिए मोदी जी हों या कोई और हो, इतना मजबूत हमारा सिस्टम है कि कोई भी बाहर का आके या बाहर की तरफ से डंडा नहीं कर सकता है, और अगर डंडा करता भी है तो वो डंडा तोड़ के उधर ही इस्तेमाल होता है। खैर अभी आप जान लीजिए कि इतना प्रेशर भारत पर डालने के बाद भी रूस इस टाइम बिल्कुल अपने सही समय, रूस भी भाई बड़ा ईमानदार है, जंग के हालात में भी जो भारत से वादा किया था वो वफा कर रहा है। S-400 की सेकंड दूसरी शिपमेंट भी भारत को सही समय पर भेज दी है। जी हाँ दोस्तों, सही समय पर भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम रूस ने सही समय पर मुश्किल घड़ी में भी भारत को दे दिया है। इसीलिए भारत भी रूस का साथ नहीं छोड़ रहा। इसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्त ये थोड़ी ना भाई साहब हम परेशान हैं, बीमार हैं, 40 दिन के लिए गायब है, हमारे दोस्त हमें छोड़ के मनाली घूमने चले गए, बताइए बुरा तो नहीं बन जाएगा वो? चलो ये भी काट देना। दोस्तों ऐसा लग रहा है हमको, भविष्यवाणी हम करते नहीं है, अब काली ज़बान है या कुछ हमारी ज़बान की तासीर ही ऐसी जो कहते हैं ससुरा हो जाता है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ताइवान की हरकत ऐसी है कि अब ताइवान यूक्रेन जैसा हो सकता है। आपको बता दूं कि चीन के मना करने के बावजूद अचानक से
ताइवान पहुंच गए अमेरिका के 6 लॉ मेकर, जिससे चिढ़कर यानी किलसकर, आसान जबान में भैया घरेलू भाषा इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे भी समझ पाए, चिढ़कर किलसकर, हाँ, चीन ने बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात करके ड्रिल शुरू कर दिया। जी हाँ, जंगी तैयारी शुरू कर दी, अभ्यास शुरू कर दिया, युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। इसको देखते हुए ताइवान ने कहा कि हमारे लिए चीन बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन चीन से बचने के लिए अब पूरी दुनिया हमसे धीरे धीरे जुड़ रही है। अब ताइवान को हम ये समझाना चाहते हैं, मेरा मतलब ये है, अगर समझ में आ जाए तो, मेरा मतलब भाई साहब ये है कि गलती मत करो, यूक्रेन जैसी हालत हो जाएगी, समझ जाओ। दोस्तों, अल्बानिया का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है तो जान लीजिए। अल्बानिया एक अच्छी खासी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक है, मुस्लिम कंट्री है, ये जानना ज़रूरी है। अब अल्बानिया के प्रेसिडेंट पहुंचे अज़रबैजान, और अज़रबैजान के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी सारी डील्स करी हैं, जिसमें टूरिज़्म से लेकर एजुकेशन और गैस तेल, ये सब चीज़ें जो करेंगे। खैर, इससे जो है अज़रबैजान को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा और अल्बानिया को भी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बड़ा हमला अफगानिस्तान पर टीटीपी को निशाना बनाते हुए किया है। दुख की बात यह है कि उस हमले में आम नागरिक मारे गए, कोई आतंकी नहीं मारा गया। कमाल की बात यह है कि टीटीपी के खुद लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक से एक संगठन, आतंकी ग्रुप वहां मौजूद हैं, और टीटीपी खुद पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तान के हालात को ख़राब किए हुए है। अब उसमें मैं आपको बता दूं कि टीटीपी ने कुछ वक्त पहले हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के 7 जवान मारे गए थे, इसके अलावा अन्य घायल भी थे। अब उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने गुस्से में आकर प्लान करके अटैक किया कुनार के इलाके में, अफगानिस्तान के कुनार के इलाके में, जिसमें आपकी स्क्रीन पर सबूत लगा रहा हूं मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। उस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के कुनार के गांव के गरीब आम लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान भी शामिल हैं। लगभग 45 आम नागरिक मारे गए हैं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए ये बात। पाकिस्तान के समर्थकों से मेरा ये सवाल है कि इजराइल में और पाकिस्तान में भाई फिर फर्क क्या रह गया कि रमज़ान के पाक महीने में तुम दूसरे पड़ोसी अपने मुस्लिम मुल्क पर, मुस्लिम हिंदू छोड़ो, पड़ोसी पर रमज़ान के पाक महीने में ऐसा हमला करते हो और आम नागरिक मारे जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे भी क्या? पाकिस्तान की खुद ही हालत ऐसी हो रखी है जैसे हमारे यहाँ आपस में गली में कोई आपस में अड़ोसी पड़ोसी लड़ने लगते हैं, या फुप्पो और खाला के बीच में लड़ाई हो जाती है, या फिर ख़ानदान में आपस में चैचे में नहीं होती है। ऐसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो रहा भाई साहब, देखिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आपने घबराना नहीं है। हाँ, जो कहते थे घबराना नहीं है, आज वो सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं और प्रधानमंत्री के पद से हटाए जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के हालात भाई साहब ऐसे हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो बेहद जरूरी है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए। हम हैं रज़ाक, गोदी मीडिया की सजा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे आएगा मजा। जय हिंद।